Hi guys, this is Advocate रुखसार अहमद and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, एक सवाल अक्सर मेरे व्यूवर्स, मेरे क्लाइंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि अगर हम अपनी प्रॉपर्टी किसी किराएदार को देते हैं तो क्या ऐसा भी कोई कानून है कि वो अगर उसमें बहुत लंबे समय तक रहता है, 12 साल तक, 20 साल तक या 30 साल तक हमारी प्रॉपर्टी के अंदर अगर वो रह रहा है, पहले से रह रहा है, या हम उसको इतने लंबे पीरियड के लिए अपना टेनेंट अगर रखते हैं तो क्या वो हमारी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है? ये सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है कि हमारा एक किराएदार है, 40 साल से हमारी ज़मीन पर रह रहा है और अब हम उससे अपनी ज़मीन खाली नहीं करवा पा रहे हैं। हम उससे कहते हैं तो कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे 40 साल से रह रहा हूँ। तो क्या वो 40 साल से अगर रह रहा है तो क्या उसका मालिक बन जाएगा? फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि लोग बहुत छोटे टाइम के लिए रेंट एग्रीमेंट्स बनवाते हैं। आमतौर पे प्रचलन ये है कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट लोग नॉर्मली बनवाते हैं और कहते हैं कि अगर हम 11 महीने से ज़्यादा का रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे तो उसके बाद ये इसका मालिक बन सकता है। कानून से रिलेटेड ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं जो आम लोगों के अंदर फैले हैं, और आइए वन बाय वन इन क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप समझिए कि कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि आप जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं, लीज पर देते हैं, या उसको कोई टेम्परेरी टाइम के लिए आप रहने के लिए देते हैं, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से आपको उसका एक एग्रीमेंट बनाना होता है। मान लो आप किसी भी व्यक्ति को 11 महीने के लिए प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, आप उसके लिए प्रॉपर एक रेंट एग्रीमेंट बनाइए। रेंट एग्रीमेंट आपके दो तरह के हो सकते हैं। एक रेंट एग्रीमेंट वो है जो आप कोर्ट के अंदर नोटरी से रजिस्टर्ड कराते हैं। नोटरी पब्लिक हर कोर्ट के अंदर होते हैं, वो उस पर स्टैंप लगा कर देते हैं और वो 11 महीने, 2 साल, 1.5 साल तक के लिए लोग आराम से बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने रेंट एग्रीमेंट को 100% साउंड बनाना चाहते हैं, 100% उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ पर भी, तो आप उसको रजिस्ट्रार के यहाँ पर रजिस्टर्ड कराइए, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास जब आप अपना रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसका रिकॉर्ड रजिस्ट्रार के पास भी होता है और एक कॉपी आपके पास भी होती है। इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी ऐसी कोई आपका रेंट एग्रीमेंट खो जाता है या कोर्ट के अंदर उसकी वैलिडिटी को कोई चैलेंज करता है, तो आप कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रार्स के यहाँ से रिकॉर्ड मंगाकर भी अपनी गवाही में उसको साबित कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर नोटरी के रेंट एग्रीमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर तरीके से बनाया है तो आपका किराएदार आपकी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा। आप रेंट एग्रीमेंट बनवाइए, किसी अच्छे वकील से ड्राफ्ट करवाइए। नॉर्मली हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि हम रेंट एग्रीमेंट्स को टाइपिस्ट से बनवाते हैं और टाइपिस्ट के पास कुछ मोहर जो सील होती हैं, नोटरी पब्लिक की सील होती हैं, वो वहीं पर ही उनको स्टैंप करके दे देते हैं और घर आके हम उस पर साइन कर लेते हैं। ये एक बहुत बैड प्रैक्टिस है। और सही बात तो यह है कि कोई भी नोटरी पब्लिक अपनी सील को किसी टाइपिस्ट को नहीं देते हैं। टाइपिस्ट के पास नॉर्मली ऐसी नकली सील होती हैं और वो आपको बना कर देते हैं, और जब आप ऐसा एग्रीमेंट कोर्ट में लेकर जाते हैं तो फिर वो इनवैलिड करार दिया जाता है और फिर वहाँ पे एक लंबी कानूनी लड़ाई आपकी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, सेकंड चीज़ ये है कि आप जब भी किसी किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी में रख रहे हैं तो आप उसको एक रेंट रिसीट ज़रूर इशू करिए। आमतौर पे भ्रांति यह है कि अगर हम अपने किराएदार को किराए की रसीद देंगे तो वो उसका मालिक बन जाएगा। ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अगर आप रसीद देते हैं तो इससे ये इंश्योर होता है कि आप मकान के मालिक हैं और जो रसीद को ले रहा है वो किराएदार है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उन किराएदारों की जो 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से किसी प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं। क्या वो उसके मालिक बन चुके हैं? फ्रेंड्स, कानून ये कहता है कि अगर किसी भी प्राइवेट लैंड के ऊपर, मान लो मेरी कोई संपत्ति है और उस पर कोई 12 साल से रह रहा है, और 12 साल से रहने के इस वक्फे के अंदर, इस टेन्योर, इस पीरियड के अंदर मैंने कभी भी उसे चैलेंज नहीं करा, मैंने उसके साथ किरायानामा नहीं बनाया, मैंने उसको कभी किराए की रसीदें नहीं दी, मैंने इस बीच में कभी भी अपनी टेनेंसी और लैंडलॉर्डशिप के रिलेशन से रिलेटेड कोई उसको नोटिस नहीं दिया, और मेरे पास मैंने उसको कभी भी कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया है,
और वो उससे हम आमतौर पे देखा है किराया भी हमने ज़बानी तौर पर अपने हाथों से ले लिया, ना हमने कभी उसको रसीद इशू करी, ना हमने कभी उससे बैंक के खातों में या चेक के थ्रू किराया लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो किराएदार होता है वो कहता है कि मैं 12 साल से क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर बैठा हूं, तो अब मैं बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन अब इसका मालिक हूं। क्योंकि मैं 12 साल से इस प्रॉपर्टी पर बैठा हूं, इसलिए अब मैं इसका मालिक बनता हूं। क्योंकि कानून भी ये कहता है कि अगर कोई भी किराएदार या कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर हम किराएदार शब्द यूज नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर लगातार 12 साल से बैठा हुआ है, उसके ऊपर कभी किराए की डिमांड नहीं की गई है कानूनी तौर पर, कभी उसके पास नोटिस नहीं भेजा गया है, उस प्रॉपर्टी की किसी ने ऑनरशिप को चैलेंज नहीं किया है, उस टेनेंट को हटाने के लिए कभी कोर्ट से कोई नोटिस नहीं आया है, कभी किसी एडवोकेट के पास से नोटिस नहीं आया है, तो अब वो टेनेंट अपनी इस प्रॉपर्टी को बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन उसका मालिकाना हक क्लेम कर सकता है। यहाँ से सारी की सारी लड़ाइयाँ कानूनी शुरू होती हैं और यहीं से समाज के अंदर कानून से रिलेटेड भ्रांतियाँ शुरू होती हैं। ये बात आज तक मैं समझ नहीं पाया कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई ज़मीन है तो वो क्यों इतने लंबे अरसे तक किसी भी किराएदार को उसमें रखते हैं, बिना किरायानामा बनाए, बिना किराए की रसीदें दिए हुए और बिना उससे कोई भी नोटिस लिए या दिए हुए। तो ऐसी अगर आप गलती कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई सरकारी ज़मीन है तो उस पर 30 साल तक अगर कोई भी व्यक्ति अनइंटरप्टेड उसका पोजीशन है, जब कानून आप पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट तो उसके अंदर कहा गया है कि अनइंटरप्टेड ऑक्यूपेशन या उसका उस पर कब्जा होना चाहिए। अगर अनइंटरप्टेड है यानी कि इस बीच में उसको कभी भी किसी भी तरह से कोई नोटिस नहीं मिला है, तो वो भी सरकारी ज़मीन पर काबिज हो सकता है, उसका मालिक बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा कानून है किराएदारी से जुड़ा हुआ। अगर आप किसी भी किराएदार को अपनी ज़मीन पर रख रहे हैं, उसको किराएदारी दे रहे हैं, तो फिर आप एग्रीमेंट बनवाइए, किसी अच्छे वकील से बनवाइए। मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी पर कभी भी कब्जा नहीं होगा। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड भी अगर किराएदारी से जुड़ा हुआ या रेंट से जुड़ा हुआ कोई भी आप सवाल है, कोई भी मैटर है आपका कोर्ट से जुड़ा हुआ, आप मुझसे इनबॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मैं उसका टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।